स्वागत है आपका OVS नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सूबे के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर कोरोना की थर्ड वेव से पहले पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। छिंदवाड़ा NIC में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर सौरभ सुमन, SP विवेक अग्रवाल सहित आपदा प्रबंधन समिति सदस्य मौजूद थे। सरकार से तो कुल मिला के सर 12,339 मॉडल उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें से ये कॉन्सेंट्रेटर बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी है सर, क्योंकि उनकी लंग कैपेसिटी कम होती है और उनके लिए उपयोग किया जा सकता है। औषधियों के लिए सर जो हमने होम आइसोलेशन होम किट बहुत ज़्यादा कोरोना में उपयोग की थी, जिसका बहुत सार्थक परिणाम आया था। जिले की शान बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने OP जिंदाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह ऑनलाइन संपन्न हुआ। मीटर वाचक संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने राजीव भवन पहुंचकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओप्टे को अपनी समस्याएं सुनाई और सहयोग के लिए ज्ञापन भी सौंपा। जो हमारे साथ किया जा रहा है कि हर 3 माह में एरिया रोटेशन करने का नियम बनाया गया है, जो कि धरातल स्तर पर संभव नहीं है। इसकी शिकायत भी हमने करे हैं, परंतु कार्यालय द्वारा कहा जा रहा है कि यह मामला जबलपुर से किया गया है, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इस संबंध में जब हमने यथार्थ जानकारी लगाई तो सतना, आपका नरसिंहपुर और छतरपुर में यथावत एरिया सब जगह का कर दिया गया है, परंतु आज दिनांक को छिंदवाड़ा जिले में ऐसा नहीं किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जिले में हमारा शोषण अधिक किया जा रहा है। जब कंपनी का एक ही नियम है तो पूरे जिलों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं और हम जैसे छोटे कर्मचारियों पर दबाव बना के उल्टे सीधे काम करवाए जा रहे हैं। नेमावर की वारदात के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा और सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग का ज्ञापन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने प्रशासन को सौंपा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कलेक्टर साहब को बुलाइए। नहीं सर ना, धरने में बैठ जाएंगे सर, हम धरने में बैठ जाएंगे। बात रखते हैं, हम यहाँ बात करेंगे ना सर, इसलिए तो हम लोग आए हुए हैं। आज ज्ञापन देने के लिए आए। नेवावर में जो जघन्य अपराध हुआ उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। मैं देवरावन गांडू और जघन्य अपराध जिस परिवार में हुआ था उन परिवार से मैंने सुबह ही जाकर कल 3 घंटे चर्चा किया। सिर्फ यही नहीं, पूरे भारत में जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए उनका सिर्फ घर तोड़ा गया है, वहाँ फांसी होना चाहिए। क्योंकि आप इस बात को जान के आश्चर्य होंगे कि एक नाबालिग बच्चा और एक माता के बदन में कपड़ा था, लेकिन जो 3 बच्ची थी उनके बदन में कपड़ा नहीं था। पुलिस ये तक प्रूफ नहीं कर पाई है कि उनके साथ बलात्कार हुआ, जबकि उनके शरीर में कपड़ा नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि एक छोटा सा बच्चा और माता के साथ बस शारीरिक शोषण नहीं हुआ था, लेकिन 3 बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार स्थल पे आप जाएंगे तो उन दरिंदों ने खाद तक का यूरिया का इस्तेमाल किया, उनकी लाश जल्दी गल जाए करके नमक का इस्तेमाल किया। वहीं से थोड़ी देर आप दूर जाएंगे तो वहाँ पर पूरी बियर की बोतल पड़ी है, खाने बनाने के पूरे सामान पड़े हैं, और वहीं अंदर साइड आप झाड़ी में जाएंगे तो वहाँ पर बिस्तर तक पड़ा है, जहाँ पर उन दरिंदों ने उन बच्चियों के साथ इतना जघन्य अपराध किया। लेकिन फिर भी आप देखिए क्षेत्रीय विधायक ने उसको लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। ये घटना किसी के भी साथ हो, चाहे वो दलित हो या उच्च वर्ग का हो, किसी के भी साथ हो, ऐसे आरोपियों को ना छोड़ें। हम यही आज यहाँ पर ज्ञापन देकर आक्रोश प्रदर्शन करके हम उनकी फांसी की तत्काल मांग करते हैं। जैसे पहले भी अपराधियों को जल्द से जल्द हफ्ते भर में 4 दिन में फांसी हुई है, इसको भी फांसी होना चाहिए। नहीं तो आपने देखा कल लाखों आदिवासी जयत के और सर्व आदिवासी समाज के गोंडवाना समुदाय के सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, तो वैसे ही यहाँ छिंदवाड़ा में भी। आदिवासी विकास परिषद ने भी रीवा जिले की घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए त्वरित न्याय की मांग की है। फांसी दो, फांसी दो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। उसमें भी उनको फांसी होना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये घटना घटित की है मध्य प्रदेश में, हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी।
जिला ब्रह्म समाज अध्यक्ष विजय पांडे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर सामाजिक सदस्यों ने तामिया साजपुरी की घटना को षड्यंत्र बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल अध्यक्ष विजय पांडे ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए सब इंस्पेक्टर पर लगाए गए झूठे आरोपों की जांच और न्याय की मांग की है। प्रीति मिश्रा जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम कर रही थी और एक शादी समारोह में जाकर वहाँ पे जो भारी भीड़ थी उसको वहाँ से हटाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, निर्देश दिए गए हटाने के, और उस समय वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जिससे वो चोटिल हुई और उनका इलाज नागपुर में भी चला और आज भी वो घायल अवस्था में है, बीमार है। और उसके बाद वोट बैंक की राजनीति करते हुए और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा स्वार्थ सिद्धि को अपने स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से प्रीति मिश्रा के ऊपर अवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने का दबाव प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों पर डाला जा रहा है, जिसका ब्रह्म समाज कल्याण मंडल घोर निंदा करता है। निर्दोष हैं अगर प्रीति मिश्रा तो उनको ससम्मान उनकी पोस्टिंग की जाए और जो दोषी लोग हैं जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रशासन करे, ऐसे हम निवेदन आज निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर ब्रह्म समाज सदस्यों ने भवन निर्माण में हुई अनियमितता का जिक्र करते हुए जांच और निर्माण कार्य रोके जाने की मांग की है। आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं हिमांशु सिंह जी, उससे मिला। विगत समय में 2 साल पहले हमको 25 लाख रुपए जन भागीदारी से ब्रह्म समाज कल्याण मंडल को सामुदायिक भवन बनाने के लिए मिला था। वो 25 लाख रुपए का जो एजेंसी थी वो नगर निगम थी। नगर निगम ने टेंडर निकाली, टेंडर भी किसी व्यक्ति ने लिया, लेकिन उस ठेकेदार ने 2 साल से कोई काम नहीं किया है और 2 साल से कोई काम नहीं किया और हमारे समाज को भारी क्षति इस बात से हुई है। उसी का हम ज्ञापन देने आए थे कि कम से कम उस निविदा के बदले में जो उसको एक वर्क ऑर्डर मिला था उसको निरस्त करके और नए सिरे से नगर निगम उस दिशा में काम को आगे बढ़ाए। सराफा व्यापारी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यह संगठन द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर HUID कानून पर विरोध दर्ज कराया गया है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि इस काले कानून से मध्यम वर्गीय और छोटे सराफा व्यापारियों और कारीगरों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हॉलमार्क के साथ है हम सराफा वाले, लेकिन उसके जो कानून है वो छोटे व्यापारी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सरकार को ज्ञापन दिया हुआ है कि इस कानून में सुधार कर नया कानून बनाया जाए। सराफा वाले पूरे हॉलमार्क के जो किया जा रहा है उसमें पूरे तरह सहयोग कर रहे हैं और सबकी इच्छा भी है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो कानून है जो समझ के बाहर है। एक ग्रामीण क्षेत्र में बाजार वाला है वो कंप्यूटराइज से बिलिंग नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया उसको ना। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण कर अनुकरणीय मिसाल पेश की है। CEO स्वर्गीय राजेश वाहेती के असामयिक निधन से CEO संगठन एवं सहकर्मियों में दुख एवं आक्रोश है। श्रद्धांजलि सभा में संगठन सदस्यों ने स्पष्ट किया कि राजेश वाहेती ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन राजनीतिक दबावों से प्रताड़ित होने के कारण उन्हें आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा। उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, राजनीतिक दबाव दिया गया अनैतिक कार्य करने के लिए। इसके कारण से उन्होंने अपनी आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे सारे CEOs आक्रोशित हैं और उनके
जो भी उनके लिए दायित्व था उनका, वो लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सब मांग कर रहे हैं। और लोग उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसा अभी भी दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कुछ ना हो पाए। तो इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, और उनको ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अब छूट ना पाए यदि जो गिरफ्तार हो गए हैं। और अन्य साथ में हम लोगों को प्रोटेक्शन भी दिया जाए। उसी उसके साथ आए दिन घटनाएँ हो रही हैं, उसके प्रोटेक्शन की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी का जन्मदिन समाज सेवा कार्यों और पूजा अर्चना कर मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी और वरिष्ठ जनों ने शुभाशीष प्रदान किया। चागोवा पांडुनाथ विकासखंड से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। ग्रामीण महिलाओं की माने तो सरपंच पति ने कुछ महिलाओं को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। और वो बस आए और निकलो निकलो बाहर निकलो, निकल रहे कि नहीं, नहीं निकले तो एकदम से आके ताला लगा दिए उनने। भाई ताला किस से लगाए वो तो पता नहीं। अब हाँ, ताला लगाने का कारण क्या है भाई उनका, क्यों ताला लगाए? साहब है ना, सब अंदर थे वो। अब हम लोग सबके अपने काम से बिजी थे, वो एकदम से आके ताला लगा दिए। हमने सोचे मजाक कर रहे होंगे भाई, हाँ भागो भागो बोले। अब हमने बोले गांव का है भाई तो मजाक भी कर सकते हैं। अच्छा। और गए तो अभी तक आने का नाम नहीं। यदि हमारी अब तक की तमाम खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।